चतुर माली की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में एक माली रहता था। माली ने अपने बगीचे में तरह तरह के सुंदर और रंग बिरंगे फूल लगा रखे थे। वह प्रतिदिन सुबह से शाम तक बगीचे की साफ सफाई और देखभाल करने में लगा रहता था। माली रोज सुबह फूलों की टोकरियां भर लेता था और नजदीक के बाजार में बेच आता था। जब कभी भी जहाँ कहीं भी उत्सव और त्योहार होता था, आयोजक माली से फूलों की व्यवस्था करने के लिए कहते तो माली अपने नौकरों के साथ फूलों की टोकरियां लेकर वहां पहुंच जाता था। एक दिन की बात है। राजमहल में उत्सव था। राजा ने पूरे राजमहल को सजाने के लिए 100 टोकरी फूल मंगवाए। माली सुबह जल्दी उठा और अपने नौकरों को लेकर बगीचे से ताजे फूल चुनने लगा। सुबह होते होते 100 टोकरियां फूलों की भर कर वह राजमहल की ओर रवाना हो गया। संयोग से उस दिन राजमहल में शाही भोज था, इसीलिए कोई भी नौकर बगीचे में नहीं रुका। जब बगीचे में कोई नहीं था तब कहीं से एक गाय बगीचे में घुस गई और चरने लगी। भर पेट चरने के बाद जब गाय बाहर निकल रही थी तभी माली आ पहुंचा। उसे गाय पर बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आकर उसने गाय पर लठ बरसाना शुरू कर दिया। गाय बूढ़ी थी, इसीलिए जल्द ही प्राण त्याग दिए। थोड़ी ही देर में माली गौ हत्या का दोषी हो गया। थोड़ी ही देर में बात पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा तक पहुंची तो उसने अपने सैनिकों को भेजा और माली को बंदी बना लिया। दूसरे दिन माली को राज दरबार में पेश किया गया। दोष इतना संगीन था कि किसी से कुछ पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अतः राजा ने माली को 1 वर्ष तक 1 सहस्त्र गायों के भोजन की व्यवस्था करने का दंड दिया। तब माली बोला, यदि महाराज की आज्ञा हो तो मैं अपनी सिफारिश में कुछ कहना चाहता हूँ। राजा ने इजाजत दे दी। माली बड़ा ही चतुर था। उसने कहा, महाराज, बेशक गाय की हत्या मेरे हाथ से हुई है, लेकिन आप तो जानते ही हैं, शरीर इंद्रियों के अधीन होता है और इंद्रियां इंद्र के अधीन हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। इसीलिए भले ही गाय मेरे हाथों से मरी हो, किंतु उसका पाप इंद्र को लगता है। उस दिन के लिए इंद्र के आने तक फैसला स्थगित कर दिया गया। जब यह बात इंद्र तक पहुंची तो वह माली की चालाकी समझ गया। उसने धूर्त माली को सबक सिखाने की सोची। इंद्र ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और माली के बगीचे में जा पहुंचा। ब्राह्मण ने बगीचे को चारों ओर से देखा। बगीचा बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महक रहा था। वह माली के पास खड़ा होकर उसकी सूझबूझ और मेहनत की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। ब्राह्मण के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर माली बड़ा प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने माली से पूछा, इस बगीचे को इतना सुंदर किसने बनाया है और इसका लाभ कौन लेता है? माली प्रसन्नता पूर्वक बोला, मैंने ही अपने हाथों से इस सुंदर बगीचे को सींचा है और मैं ही इसका मालिक हूँ, अतः इसका लाभ भी मुझे ही मिलता है। इतना सुनते ही इंद्र अपने असली रूप में आ गया और बोला, जब तुम्हारे हाथों से सींचने के कारण बगीचे के मालिक तुम हुए और उसका लाभ तुम्हें मिलता है, तो गाय की हत्या भी तो तुम्हारे ही हाथ से हुई। उसके पाप का भागी मुझे क्यों बना रहे हो? अब या तो तुम राजा द्वारा निर्धारित
एक सहस्त्र गायों के भोजन का दंड दो या फिर अपना ये बगीचा मुझे दे दो। माली समझ चुका था कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। उसने तुरंत एक सहस्त्र गायों को 1 वर्ष तक भोजन कराने का दंड स्वीकार कर लिया। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम गलत हैं तो हमें अपनी गलती बेहिचक स्वीकार कर लेनी चाहिए। जो दूसरों को दोष देने की कोशिश करता है, अंततः परिणाम उसको स्वयं ही भुगतना पड़ता है। कर्म सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता है।